बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ADU.NET का सेकंड टॉपिक है, डेट इज़ कॉल्ड द डिस्कनेक्टेड मॉडल। इसको स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है ये। इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी पहले नहीं पढ़े, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। Let's start the learning with the beautiful words of our beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "Whoever recites salat upon me once, Allah Azza wa Jal sends 10 mercies upon him, forgives 10 sins and elevates his rank by 10 times." Sallallahu alayhi wa sallam. मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं जी। हमने जो प्रीवियसली ओवरव्यू किया था ADU.NET का, ये उसी पर्सपेक्टिव से आगे चलते हुए हमने बात की थी कनेक्टेड मॉडल में। कनेक्टेड मॉडल में कनेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर हमने 5 फेजेस देखे थे कि ओपन कनेक्शन होगा, एग्जीक्यूट कमांड होगी, फिर प्रोसेस रो इन रीडर होगा, क्लोज रीडर होगा, फिर क्लोज कनेक्शन होगा। ये 5 स्टेप आपने उस टाइम हमने किए थे। फिर हमने इसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे कि सिंपल एंड सिक्योर रियलाइजेशन है, 1-to-1 कम्युनिकेशन है, जो चाहेंगे हम उसमें जो चेंज करेंगे वही चेंज होगा। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क है, रियल टाइम डाटा पे काम कर रहे हैं। आज हमने जिसके ऊपर स्टार्ट लेना है ये ड्रॉबैक्स हैं इसके। आज सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है जी, इसके लिए हमें कॉन्टीन्यूअल कनेक्शन रिक्वायर्ड है और हमारे पास अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो हम ये काम भी नहीं कर सकते। कनेक्टेड इन्वायरमेंट में अगर हमें काम करना है, 1 रिपोजिटरी हमारे पास, तो उसके लिए जो हमारे पास DB है उसके लिए हमें इंटरनेट का होना मस्ट है और जितने भी यूज़र हैं उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक तो कंटिन्यूअल कनेक्शन हो और इंटरनेट फेलियर ना हो, तो उस लिहाज में तो ये बेहतर है। और अगर ऐसा मसला आ जाए तो फिर हम मूव करते हैं, एक दूसरा मॉडल है जिसे हम कहते हैं डिस्कनेक्टेड मॉडल। डिस्कनेक्टेड मॉडल के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके लिए मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि नॉर्मली अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस में बात करें तो हमारे पास कोई ना कोई न्यू इंजीनियर्स आते रहते हैं और कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो अब जो DB हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास एक सिक्योर डाटा है। सिक्योर इन सेंस ऑफ कि हमारे पास उस डाटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट्स को वो ऐसा एक्यूरेट किस्म का डाटा है, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी बैंक का डाटा है, किसी हॉस्पिटल का डाटा है और हम फॉर एग्जांपल बैंक का डाटा है तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हम अपना रियल डाटा लॉस नहीं करवा सकते किसी भी सूरत में। इसके रेप्लिका बनाने की अगर बात करते हैं तो रेप्लिका बनाकर भी हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, डेवलपर्स तक नहीं लेके जा सकते। तो हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो हो कि जो पर्सन नया कोई हमारी इंडस्ट्री में आता है या हमारे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो अगर कोई गलती कर देता है तो उस गलती की वजह से हमारी सारी DB को लॉस बेयर ना करना पड़े, उसका कोई ना कोई मैकेनिज़्म हमारे पास हो। तो उसके लिए ये है कि जी आप अपना किसी बड़े डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उस डेटाबेस का एक स्केच अपने पास रख लें। यानी सुबह सुबह आए हम और आकर हमने काम स्टार्ट किया और काम स्टार्ट करते हुए हमने एक कॉपी है उसकी DB की एक कॉपी जो सी ना अपने पास मेमोरी में सेव करके रख ली। एक्चुअल DB नहीं, उसका रेप्लिका, उसकी कॉपी हमने कोई अपने पास मेमोरी में सेव कर ली, कैप्चर कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया जी, सबसे पहले किया ओपन कनेक्शन किया, फिर डाटा सेट किया। डाटा सेट का मतलब ये कि हमने मेमोरी में कोई टेबल बनाए अपने मेमोरी में और उसको फिर डाटा सेट किया। जो डाटा था उसका सारा फॉर्मेशन हमने अब उसके अंदर कॉपी कर लिया और कनेक्शन क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमने अब प्रोसेस दी डाटा सेट करना शुरू कर दिया। यानी जो प्रोसेस करने हैं, प्रोसेस क्या होंगे, ऐड, डिलीट, अपडेट, यही ऑपरेशन है।
एडिट वगैरह करेंगे, अपडेट करेंगे, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये ऑपरेशन हम बार बार इसमें परफॉर्म करते हैं। और दीज आर ऑल कॉल्ड द मैनिपुलेशंस विद इन द डाटा। और हम इन डाटे की मैनिपुलेशन की वजह से हम थे कि इस मैनिपुलेशन में ये ना हो कि कोई डाटा लॉस्ट हो जाए। और अगर हमारे पास डाटा जो भी हमने इसके अंदर मैनिपुलेशन करनी थी कर ली, प्रोसेस करना था कर लिया, अब हम एट द एंड ऑफ द टाइम जब भी हमने ये काम कर लिया है, हम ओपन कनेक्शन दोबारा करेंगे, अपडेट द डाटा सोर्स। अब हम पूरे का पूरा डाटा जो हमने सारा दिन बैठ के किया था, काम जो चेंज सारा कुछ किया था, वो एक ही दफ़ा अपडेट कर देंगे। और हमें पता था कि मेमोरी में ये डाटा इस फॉर्म में आ चुका है, अब यही जो फुल एंड फाइनल फॉर्म है यही हम अपडेट कर दें, उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दें। तो बड़ा इजी सा फिनोमिना है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि पहले हमने कनेक्शन ओपन किया, उसका कॉपी अपने पास सेव किया, फिर डाटा सेट किया यानी क्लोज कर दिया कनेक्शन, फिर प्रोसेस किया डाटा सेट को, उसके बाद दोबारा कनेक्शन ओपन किया, उसको अपडेट किया, अपडेट द डाटा सोर्स, और उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया। टोटल 7 स्टेप हैं। अगर ये आपको समझ आ रहे हैं तो आगे आपको कोड भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके सारे स्टेप्स भी आपको आगे फुलफिल करना स्टार्ट कर दें। अब इन 7 स्टेप्स को फुलफिल करने के लिए आज का हमारा लेक्चर आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा और हम इसके फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास डिस्कनेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं, अब देखें इसके अगर एडवांटेजेस देखते हैं डिस्कनेक्टेड के अंदर, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये है कि इकोनॉमी ऑफ सर्वर रिसोर्सेज डज नॉट रिक्वायर द कंटिन्यूअस कनेक्शन। हमारे पास कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारी की सारी चीज़ें एक ही दफ़ा आ जाएंगी और हम उसके अंदर जो भी काम करना है उसको अंदर करते रहेंगे। कॉपी पड़ी हुई है, तो ये बेसिकली इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, स्टोरेज ऑफ डाटा, लोकल कॉपी फ्रॉम द रिपोजिटरी, लोकल कॉपी हम अपने पास रिपोजिटरी से रख सकते हैं, और क्या है पॉसिबिलिटी टू अपडेट द मेन डाटा सोर्स, ठीक है। और आखिर पे जाकर जब हमें फुल एंड फाइनल हो जाए कि हमने जो काम करना था वो हमारे पास ऐसे ही है, और फिर एक ही दफ़ा उसको अपडेट कर देंगे। फिर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर ड्रॉबैक आएगा वो ये आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पॉसिबल है आपने सारा दिन बैठ कर काम किया और आखिर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया जिसकी वजह से डीबी स्कीमा में कोई चेंज आ गया था, कोई ऐसा मसला आ गया था, अब वो सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। और दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि डाटा जो है हमारे पास अप टू डेट नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टीचर असाइनमेंट दे और स्टूडेंट के सर मैंने सारा किया हुआ लेकिन घर पर आ हुआ है, यानी डिस्कनेक्टेड मॉडल है, किया हुआ है लेकिन घर है, इसका मतलब कि नहीं है। तो उस टाइम वो नहीं है चीज़, तो इसका मतलब नहीं है। तो और डाटा जो अपडेट नहीं है तो इसका मतलब कि अब हम इस पर बिलीव करना कि जो हमारे डेवलपर्स उन्होंने कर लिया होगा और बस अब वो अपडेट करने वाला रहता है। तो जब तक हमारे पास रियल डाटे में मौजूद नहीं है वो चीज़ें चेंजेस, इसका मतलब हमारे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है। जब तक होता नहीं तब तक हम उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स आएंगे। फिर हमने देखा जी आर्किटेक्चर होता है ADO.NET, इसके जो आर्किटेक्चर है इसके अंदर डाटा प्रोवाइडर्स आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे और कैसा ये इसके अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं, कनेक्शन क्या है, कमांड क्रिएशन कैसे हो सकती है, डाटा स्टोरेज मेमोरी में क्या होगा, डाटा अडाप्टर क्या है, XML इंटीग्रेशन है इसके अंदर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा प्रोवाइडर है। और प्रोवाइड टाइप्स हमारे पास डिफरेंट है, SQL.NET है, Oracle.NET है, OLEDB.NET है, ODBC हमारे पास .NET डाटा प्रोवाइडर्स हैं। तो मल्टीपल हमारे पास डाटा प्रोवाइडर्स इसके अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं और इनको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम यहाँ पे डाटा प्रोवाइडर की बात करते हैं तो कनेक्शन, कमांड, डाटा रीडर, डाटा अडाप्टर। डाटा रीड करने के लिए कनेक्शन और कमांड है हमारे पास, लेकिन डाटा अडाप्टर में 4 ऑपरेशन आते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। इसी तरह डाटा सेट की बात करते हैं तो डाटा सेट क्या चीज़ है हमारे पास, डाटा सेट बेसिकली ऑब्जेक्ट है, इज सेंट्रल टू सपोर्टिंग डिस्कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिनेरियोज विद इन डाटा ADO.NET, ठीक है। हम ADO.NET के लिए यूज़ करते हैं। डाटा सेट इज़ अ मेमोरी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट प्रोवाइड्स अ consistent relation programming model
रिगार्डलेस ऑफ द डाटा सोर्स। तो यानी इसको आप समझे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक मेमोरी के अंदर जो मैकेनिज्म बनता है डाटा को सेव करने के लिए वो दो है। एक तो डाटा टेबल आएंगे हमारे पास और एक होंगे हमारे पास डाटा के रिलेशंस। डाटा टेबल के अंदर उसके कॉलम होंगे, रो होंगे, कंस्ट्रेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मेमोरी में स्ट्रक्चर बन जाता है। देखें जब भी आपने किसी चीज़ को सेव करना है तो आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ सेव करने के लिए वैसा स्ट्रक्चर भी मौजूद हो। ऐसे समझे कि खाना गर्म करना है तो ओवन हो, खाना ठंडा रखना है तो फ्रिज हो। तो जिस तरह की जो चीज़ का इन्वायरमेंट है उस तरह का इन्वायरमेंट हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप डाटा उठा रहे हैं अरे में से तो आपके पास जहाँ सेव करना वो भी अरे होनी चाहिए। अगर आप डाटा उठा रहे हैं स्ट्रिंग में से तो दूसरी तरफ भी आपके पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर आप इंटीजर से डाटा उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी इंटीजर होना चाहिए। अगर आप फ्लोट से उठा रहे हैं फ्लोट होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल सिनेरियो में अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग की बात नहीं करते तो नॉर्मल वे में हमारे पास सेम डाटा होना चाहिए। अगर हम उठा रहे हैं टेबल में से डाटा तो टेबल का जो उठाया हुआ डाटा हम कैसे किसी इंटीजर में सेव कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए कोई टेबल जैसा स्ट्रक्चर चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड डाटा सेट, जो यहाँ पे डाटा सेट के नाम से जाना जाएगा। और ऑब्जेक्ट टू माउंट हमारे पास होती है कि जी इज़ अ रेफरेंस टू एसक्यूएल स्टेटमेंट और स्टोर प्रोसीजर हमारे पास आते हैं जो, तो उसके अंदर होगा जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं प्रोसीजर वगैरह बना के। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी कनेक्शन आ जाते हैं, कमांड टाइप आते हैं, कमांड टेक्स्ट आ जाएगा, पैरामीटर्स आ जाएंगे। जो फेमस किस्म के इसके मेथड्स हैं वो हमने प्रीवियस भी यूज़ किया है। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के हमने कुछ इंसर्ट वगैरह करवाना है तो उसका मतलब एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी चलेगी। और अगर हमने कुछ रीड करवाना है एग्जीक्यूट रीडर चलेगा। और अगर एग्जीक्यूट स्केलर की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो क्या करेगा हमारे पास एग्जीक्यूट द क्यूरी एंड रिटर्न द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो इन द रिजल्ट सेट returned by the query. Additional columns or rows are ignored, यानी ये आपको फर्स्ट जो कॉलम है उसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो हुई आपके रिजल्ट में शो करेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। तो डाटा रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है जी, ये आपकी क्यूरी किस तरह की होती है, रीड मेथड करता है कि आपका रीड नेक्स्ट रिकॉर्ड करेगा, रिटर्न इफ रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट, अगर पड़ा हुआ है तो फिर आपको करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये रीड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। हम मूव करते हैं जी कोड की तरफ, और कोड की तरफ जाते हुए मैं पहले आपको प्रीवियस कोड का ज़रा एक ओवरव्यू दिखा दूं कि जो हमने लास्ट टाइम कोड किया था तो उसके अंदर हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी और हमारे पास एक डीबी थी इसकी, ये स्टूडेंट की, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टूडेंट की डीबी थी। ये हमारे पास डाटा था वसीम, लाहौर, खान, कराची 1 and 3 आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। बाकी 2 को हमने डिलीट कर दिया था। तो ये हमारे पास इसका कुछ सिनेरियो था। अब हम कर क्या रहे हैं, हमने सिंपल डिस्कनेक्टेड मॉडल के अंदर मैंने कोई नई डीबी नहीं बनाई, मैं इसी डीबी के कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करता हूँ और इसी के साथ ओपन कनेक्शन करके फिर डाटा सेट करके क्लोज कनेक्शन करके प्रोसेस डाटा सेट करके और उसके बाद फिर मैंने ओपन कनेक्शन करके फिर अपडेट करूँगा, फिर उसको क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा। तो मैं इसी को यूज़ करके मैंने जो नया कोड आपके लिए रेडी किया वो इसको अब समझ लें। मैंने यही कनेक्शन स्ट्रिंग रहने दी है, ये 2 लाइब्रेरीज ऐड करवाई हैं इसके अंदर। अब इसको अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो जनाब ये क्या होगा हमारे पास, सिंपली अगर आप देखते हैं तो ये वही डीबी है cm123.mdf, ये हमने बनाई थी जी लास्ट टाइम, और ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग एज इट इज़ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कोई डीबी नहीं है। मैंने कहा जो बनी हुई है उसी को हम यूटिलाइज कर ले ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से बिल्ड हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, सबसे पहले आपने एसक्यूएल कनेक्शन जो हमने वैसे बनाया था, ये तो आपको आइडिया है ही, एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं एसक्यूएल कनेक्शन बनाने का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। हमने क्या किया, स्टेप 1 क्या था, मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ आपको ताकि ओपन द कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, ओपन द कनेक्शन। सेकंड फेज क्या था हमारे पास, फिल द डाटा सेट। अब फिल द डाटा सेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने क्यूरी लिखनी है, क्यूरी लिख के आपने एसक्यूएल कमांड को क्यूरी और कनेक्शन स्ट्रिंग दोनों पास कर देनी है, और ये हमने काम पहले भी किया हुआ। यहाँ जो हमारे पास जो न्यू चीज़ आएगी वो क्या है, हमने एसक्यूएल डाटा अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना है। एसक्यूएल डाटा अडाप्टर क्या है, प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन डाटा सेट एंड द एसक्यूएल डाटाबेस, यानी ये एक कनेक्शन क्रिएट करता है आपकी वर्चुअल डाटा, ये वर्चुअल डाटा वही कहेंगे हम जो डाटा सेट है, और एक्चुअल डाटा जो कि एसक्यूएल डाटाबेस है। तो ये उसके ना कम्युनिकेशन पैदा करना, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट डॉट सेलेक्ट कमांड करेंगे तो उसमें हम CMD यानी इसकी ऑब्जेक्ट को
सेव करवा देंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर ये चीज़ सेव करवा दी कि जो हमारे पास क्यूरी और कनेक्शन था इसका एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट डन हो गया, हमने ये साइन कर दिया इसको। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं डाटा टेबल। डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम मेमोरी में कोई डाटा टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। अब वो जैसे उसका ऑब्जेक्ट बना दिया तो हम क्या कर रहे हैं जी, फिल द डाटा सेट कर रहे हैं। फिल द डाटा सेट कर रहे हैं, हमने डाटा अडाप्टर के पास ऑप्शन होती है कि डॉट फिल कर सके, डॉट फिल का फंक्शन चलाए। अब फिल क्या करना है इसने, फिल किस में करना है इसने, टारगेटेड टेबल में। फिल किस में करना है इसने, टारगेटेड टेबल में। एसक्यूएल डाटा अडाप्टर आएगा, डाटा अडाप्टर डॉट फिल, यानी इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने। और टारगेट टेबल, टारगेट टेबल क्या है जी, हमने ये बनाया टेबल जो कि हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। जस्ट हमने कहा जी जो फिल करेंगे वो टेबल में करेंगे। ठीक है जी, हमने उसको ये चीज़ें फिल को ये पास कर दी हैं। फिर ये फॉर ईच लूप लगाया मैंने ट्रैवर्स करने के लिए कि जो चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हैं, सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट, जो डाटा था वो सारे का सारा आ भी गया या नहीं। तो टारगेट टेबल डॉट रोज तक चलाऊंगा इसे मैं, और डाटा रोज इसकी टाइप है तो मैं इसको रोज तक करके, आप जहाँ यहाँ पे लिखना चाहे तो VAR भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कौन सी ये रो है या किस तरह का ऑब्जेक्ट है, किस तरह की टाइप है इसकी, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, VAR लिख दें और आगे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए ABC। तो इसमें फॉर ईच लूप जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ये देख लें कि फॉर ईच लूप जो है ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें इनका कीवर्ड यूज़ होगा और इसके साथ साथ यहाँ पे var यूज़ कर सकते हैं या एक्चुअल जो इसकी टाइप है वो यूज़ करके इसको कोई वेरिएबल देंगे। और ये कहाँ तक चलेगा, ये जितनी भी रोज़ होंगी वहाँ तक चलेगा। ये फॉर ईच लूप के डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है। तो उसके बाद हम इसको ट्रैवर्स करते हुए 1 0 को नहीं कर रहा। 0 का मतलब होगा इसके अंदर हमारे पास ऑटो जनरेटेड वो जो वैल्यूज़ आ रही थी ID वो आएंगी। तो ये वहाँ पे ये नहीं आ रही तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब ये यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने थर्ड के ऊपर कनेक्शन क्लोज कर दिया। स्टेप 1 ओपन कनेक्शन, फिल द डाटा सेट। फिल द डाटा सेट करने के लिए मैंने ये सारे स्टेप किए हैं। और थर्ड क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। अब फोर्थ पॉइंट के अंदर था हमारे पास काम के प्रोसेस द डाटा सेट। अब प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है कि जी हमें इंसर्ट करें। तो मैंने एक रो बनाई है, टारगेट टेबल डॉट न्यू रो, एक न्यू रो बनाई मेरी डाटा रो के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू रो बनाई है तो उस रो में मैंने उसके जो कॉलम्स थे, जो नाम थे, नेम था, एक एड्रेस था, उसमें डाटा मैंने स्टैटिकली मतलब कि हार्ड कोडेड में यहाँ पे दे दिया। अब ये देने के बाद मैंने इसको सेट तो कर दिया, टारगेट टेबल डॉट रोज डॉट ऐड। यहाँ से कुछ याद आ रहा होगा कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने उसमें पढ़ा था पैरामीटराइज्ड क्यूरी के अंदर। ठीक है ना, तो ये हमने इसको ये पास कर दिया। अब ये पास करने के बाद मैं दोबारा क्या करना चाह रहा हूँ जी, अपडेट कर रहा हूँ किसको, डॉट रो, किसको करना है, 0 को। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे सिर्फ फंक्शन चला रहा हूँ, यानी कोई नई रो ऐड करने की बात होगी, कोई नई रो ऐड कर देगा। यहाँ पे कोई चीज़ मैंने अपडेट करनी है, उसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि किसको अपडेट करना है, रोज़ 0 और इसको अपडेट करना है 0 वाले को। तो 0 में जो भी होगा ये उसकी जगह क्या कर देगा, ताहा, और लिख देगा USA। इसी तरीके से मैं को डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो 1 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है ना उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट डिलीट का फंक्शन चलाऊंगा तो ये सिंपल डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर रिमूव का फंक्शन चलाना चाह रहे हैं तो रिमूव भी वो करेगा। रिमूव का सिंटैक्स मैंने ये लिखा हुआ है। अब इसमें डिफरेंस क्या है रिमूव और डिलीट में, ये भी देख लें। द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड रिमूव इज दैट डिलीट विल मार्क दिस रो नीड टू डिलीट व्हेन कॉल अपडेट मेथड, or but remove will immediately delete this row from the table, hence no footprint left and database row will not remove from the external database। इजी वे से अगर देखें तो यही इसके अंदर फ़र्क है कि ये डिलीट जो है ना मार्क कर देता है कि इसको डिलीट होना चाहिए अपडेट मेथड तक, लेकिन जो इमीडिएटली रिमूव करता है वो रिमूव का फंक्शन है। ठीक है, रिमूव और डिलीट में फ़र्क है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद अगर मैं इसको कहता हूँ, मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट
अपडेट, डिलीट, और ये देखें मैं ट्रिवर्स करके फॉर ईच लूप से भी देख लेते तो डिलीट का काम भी हो गया। दोबारा कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन ओपन करने के बाद मैंने कहा जी मैंने जो करना था मैंने सारा कुछ कर दिया, अब इसको अपडेट करना है। इसको अपडेट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है सी शार्प ने वो दी हुई है एसक्यूएल कमांड बिल्डर को ADO.NET ने दी है। एसक्यूएल कमांड बिल्डर क्या है? ऑटोमेटिकली जनरेट सिंगल टेबल कमांड्स दैट आर यूज्ड टू रिकंसाइल चेंजेस मेड टू अ डाटा सेट विद द एसोसिएटेड एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। मतलब ये है कि ये जो एसक्यूएल कमांड बिल्डर है ना, ये बेसिक काम करता है कि ये कहता है जी बताएं किसको अपडेट करना है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है सिंगल टेबल कमांड्स को, डाटा यूज टू रिकंसाइल चेंजेस मेड टू अ डाटा सेट, यानी वो अपने डाटा सेट के लिए उसको यूटिलाइज करेगा विद एसोसिएटेड एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो एसक्यूएल कमांड बिल्डर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट चलता है वो चलता है डाटा अडाप्टर का, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है DA। ये DA का हमने कहा जी कमांड बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको ये बताना है कि जी आपने किसको अपडेट करना है, ये डाटा अडाप्टर को, क्योंकि डाटा अडाप्टर के बारे में हमने देखा है कि डाटा अडाप्टर एक्चुअली क्या काम कर रहा होता है। तो डाटा अडाप्टर का तो काम ही यही है। डाटा अडाप्टर के ऊपर देखें ना, जब हम पढ़ के आए हैं डाटा अडाप्टर के बारे में तो लिखा प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द डाटा सेट एंड एसक्यूएल डेटाबेस। तो हमने डेटाबेस को अपडेट कर दिया। DA.insert कमांड में हमने क्या किया, कमांड बिल्डर डॉट गेट इंसर्ट कमांड, हमने इस मेथड को चलाने के लिए इसको ऑब्जेक्ट बनाया ताकि ये अपडेट कर सके। और किसके अकॉर्डिंगली DA.insert कमांड हमने क्या किया, DA.update, अपडेट करने के बाद क्या किया इसको टारगेट टेबल, इसको बताया कि जी कौन से टेबल को टारगेट करना है, आपने कौन से टेबल से टारगेट करना है। टारगेट टेबल हमारे पास ये था, हमने जो खुद बनाया था और उसके अंदर ये चेंजिंग की थी। तो अभी ये सारी की सारी चेंजिंग डॉट रोज डॉट दिस एंड दिस, टारगेट टेबल डॉट रो डॉट रिमूव ये चल गया था, इसी तरीके से डॉट ऐड चल चुका था। तो जब हम इसको करेंगे अपडेट टारगेट टेबल तो ये एक्चुअल अपडेट करेगा सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। अब हम इसको एक दफ़ा चला कर भी चेक कर देते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। हम इसके DB भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको ये भी नज़र आ जाए और ये भी आपको चला कर देखते हैं। ये देखें जी बिल्कुल चेंज हो गया ना, वो 1 और 5 वो डिलीट भी हो गया था, USA KSA बिल्कुल ठीक। ये उसने DB में हमने जो चेंज किया था उसके लिहाज से इसने सब कुछ चला दिया। अब देखिए हमारा काम डन हो गया यहाँ तक। इसको रिवाइज़ करें, इसको अच्छे तरीके से खुद से चला कर चेक करें ताकि ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो सकें। अच्छा, ये एक हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं डाटा सेट की एग्जांपल। इसमें आप देखेंगे तो टोटली हम इसमें वर्किंग करेंगे कि वर्चुअल टेबल्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे मेमोरी में मौजूद सारे टेबल्स की, जो कि हमारे पास फिज़िकली तो किसी डेटाबेस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी मेमोरी में ही क्रिएट करेंगे और टेम्परेरी मेमोरी में ये चीज़ें एलोकेशन होगी सारी, और रन टाइम पे सारे टेबल्स वगैरह बनेंगे और उसको हम मैनेज कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने अगर डिस्कनेक्टेड मॉडल के अंदर अगर फर्दर काम करना है, या हमने डिस्कनेक्टेड मॉडल के अलावा अगर हम सिर्फ इसको वर्चुअल टेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को समहाउ सॉल्व करना चाहें, तो उस मैकेनिज़्म में हमें ADO.NET कैसे हेल्प करता है। तो इसमें सारे का सारा आर्किटेक्चर मौजूद है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे ये यहाँ पे डाटा टेबल, हमने इसके बारे में जिक्र करना है कि जी हमारे पास डाटा टेबल है, हमने कोई टेबल की बात करनी है। टेबल का नाम मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूनिवर्सिटी रखा है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे हम। इसके अंदर कॉलम्स मैंने 2 रखे हैं, ID और नेम का, यूनिवर्सिटी ID कॉलम, यूनिवर्सिटी नेम कॉलम। तो इसको हम पैरामीटर जो पास करेंगे ID और नेम। टाइप ऑफ
इंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है, टाइप ऑफ का मतलब वही जो कि हमारे पास varchar आ रहा था, n varchar था, इंट था। तो यहाँ पे हमने किया था यूनिवर्सिटी ID डॉट ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू ट्रू, ऑटो इंक्रीमेंट सीड 1 इंक्रीमेंट स्टेप 1। ये एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम उसको DB में जाके बनाते थे। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, इसके प्रॉपर इसके सेटअप अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इसको सेट कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये फंक्शन आता है कॉलम्स डॉट ऐड, यूनिवर्सिटी ID कॉलम ऐड हो जाएगा, डॉट ऐड से यूनिवर्सिटी नेम कॉलम ऐड हो जाएगा। हमने अलग अलग इन चीज़ों को बनाना है, फिर उसको ऐड करते जाना है। यूनिवर्सिटी टेबल डॉट प्राइमरी की सेट करनी है, तो हमें इस सिंटैक्स के अंदर इसका मेंशन करना पड़ेगा कि डाटा कॉलम में हमें यूनिवर्सिटी ID कॉलम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, उसका प्राइमरी की बन जाए। इसकी के बाद अगर हमने कोई एक टेबल बनाया यूनिवर्सिटी टेबल का, इसी तरह आप कोई भी टेबल बनाना चाहें तो उसका बेसिक फॉर्मेट ये है। इसी तरह मैं स्टूडेंट का एक टेबल बनाऊंगा, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा था, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स लिखा है और सारी चीज़ें वैसे ही। अब मैंने बनाया फॉर एग्जाम्पल फुल नेम किया है, एज दिया है, उसको यूनिवर्सिटी ID दिया है। ये मैं इसका फॉरेन की बना रहा हूँ ताकि इस प्राइमरी फॉरेन की बाद में इसका रिलेशन क्रिएट हो जाए। तो आप जितने इसके अंदर मैनेज करना चाहें चीज़ें वो मैनेज हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास इसके बाद ऐड आ जाता है। ऐड किया हमने ID नेम एज ID कॉलम यूनिवर्सिटी का, उसके बाद हमने प्राइमरी की बनानी थी, तो बिल्कुल वही चीज़ें रिपीट की हैं जो मैंने ऊपर यूनिवर्सिटी के लिए की थी। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा सेट की। डाटा सेट के बारे में हमने पढ़ा था, तो डाटा सेट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एडिंग टेबल टू डाटा सेट। हम डाटा सेट के अंदर टेबल्स को ऐड कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे टेबल जो उनसे मेमोरी में क्रिएट हो रहे हैं, एक्चुअल टेबल्स नहीं है ये बिल्कुल भी। तो हमने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे हम अरे बनाते हैं, ये हम टेबल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। अरे भी तो कोई डाटाबेस नहीं है ना, वो डाटा स्ट्रक्चर ही है, ये डाटा सोर्स ही है, ये भी डाटा सोर्स है एक। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाटा रिलेशन हम बना रहे हैं। हम 2 टेबल ऐड कर दिए, अब डाटा रिलेशन से हम इसका रिलेशन बनाएंगे। इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा, हमने इसको बता दिया, इसका नाम रख दिया यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे इसको भी हमने नाम दे दिया स्टूडेंट यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर कॉमा लगा के ना 2 चीज़ें पास करनी पड़ेंगी कि ID वो मैच करते हैं ना, इसका प्राइमरी की और इसका फॉरेन की हमने मैच कर दी, यूनिवर्सिटी ID और ये मैच किया और रिलेशन डॉट ऐड कर दिया हमने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का। अब हमने यहाँ तक तो इसके सारे प्रॉपर्टी सेट कर दी और उसके बाद क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे अब डाटा एंटर कर रहे हैं। न्यू रो हमने ऐड की, इसके अंदर न्यू रो ऐड की, PUCT लम्स नेम हम दे दिया R1 R4 में, और दोनों में हमने ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर अली 21 हमने एज वगैरह सारा कुछ इसके अंदर पास कर दिया। और सिंपल हमने इसके अंदर न्यू रो करके इरफान और जितना भी हमने डाटा एंटर करना है, हमने उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के इसको डाटा पास करते जाना है। स्टूडेंट डॉट न्यू इसी तरीके से स्टूडेंट टेबल के लिहाज से करना है, यूनिवर्सिटी टेबल के लिहाज से करना, आपने डाटा इंसर्ट कर दिया, फॉर ईच लूप लगा के इसको मैंने ट्रवर्सिंग करवाई है। ठीक है, तो बेसिक एक्चुअल इसका स्केच आपको देना पर्पस था। इसको अब आप अपने तरीके से इसको चला के चेक कर सकते हैं। इसके चाइल्ड रोज हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करें और इसको चला के चेक करें। तो हमने इसके अंदर फॉर ईच लूप के अंदर भी एक लूप लगाया ताकि इसका सारे का सारा मैकेनिज्म 2 टेबल्स का जो है हमारे पास ओपन यहाँ पे हो सके, यानी हमने नेस्टेड लूप की ज़रूरत पेश आई है तो सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। फिर एग्रीगेशन के कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे शो करवाना ज़रूरी था कि हमने एग्रीगेशन के कुछ फंक्शन को यूज़ किया, जैसे स्टूडेंट टेबल डॉट कंप्यूट हमने किया, तो उसके लिहाज से हमारे पास आएगा, हमारे पास फ़िल्टर है कंप्यूट का, तो हमारे पास सम आ गया। तो इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट ID वगैरह, एवरेज, सम, ये चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। डिलीट रूल से हम इसका रूल डॉट नन, इस तरीके से हम चाइल्ड की कंस्ट्रेंट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सम ऑफ एवरेजेस, यहाँ से हम एजेस वगैरह का जो स्टूडेंट्स का है हमने उसका सम दिया। तो डिफरेंट चीज़ें जो भी हमारे पास सेव करवाई हुई थी वो हमारे पास यहाँ पे व्यू हो सकती हैं एग्रीगेशन से। तो सिंपल आप इसको अच्छे तरीके से देखें, इसका काउंट है, ये एक्चुअल इसका पर्पज़ है कि आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें, चलाएं। मैं एक दफ़ा चला के भी चेक करवा देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअल मोटिव यही है कि ये आप
आपका एक्चुअली ये सारा कुछ बताने का पर्पस, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको हाउ नो दी जा रही है, ना कि इसको मैं अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आपको। आपने खुद इसको एक एक चीज़ को इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, फिर इसको अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको इसका व्यू दे दिया ताकि आप इसको फर्दर स्ट्रगल करके इसको लर्न कर सकें। ठीक है जी, ये हमारे पास एग्रीगेशन कुछ फंक्शंस हैं और ये मेजर इसके कंपोनेंट्स हैं। थैंक यू जी, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको कोई भी केस स्टडी आए तो आप इसको क्रिएट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।